हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड एंड नेक एनाटॉमी के बारे में, जिसमें हम स्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे देख लो, जिसमें मैंने एकदम स्टार्टिंग की चीज़ों के बारे में बात करी है कि स्कल में कितनी बोन्स होते हैं। यही उसके बाद अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कल की स्टडी के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्कल को हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली मतलब बाहर बाहर से देख के स्टडी करना, एंड इंटरनली मतलब स्कल के अंदर भी देखना। तो हम दो तरीके से स्कल को स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कल को एक्सटर्नली कैसे स्टडी करते हैं। तो हम उसे अलग अलग व्यूज से देखते हैं, अलग अलग तरीकों से देखते हैं। जैसे कि हम उसे सुपीरियर व्यू से देखते हैं, मतलब कि जब हम स्कल को ऊपर से देखते हैं तो स्कल हमें कैसा दिखता है। उसके बाद हम स्कल को पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं, मतलब कि जब हम स्कल को पीछे से देखते हैं तो कैसा दिखता है। एंटीरियर व्यू मतलब जब हम स्कल को सामने से देखते हैं तो कैसा दिखता है। उसके बाद लेटरल व्यू मतलब जब हम स्कल को साइड से देखते हैं तो कैसा दिखता है। उसके बाद हमारे पास इंफीरियर व्यू मतलब स्कल को जब हम नीचे से देखते हैं तो कैसा दिखता है। तो एक्सटर्नल स्टडी में हम ये 5 व्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सुपीरियर व्यू, जिसे हम नॉर्मा वर्टिकैलिस भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब भी हम मतलब आप नॉर्मली सोचो कि जब भी हम स्कल को ऊपर से देखते हैं ना, तो हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। एक फ्रंटल बोन दिखाई देती है, ये हमारी फ्रंटल बोन है। उसके बाद ये सूचर दिखाई देते हैं, ये हमारा कोरोनल सूचर होता है, जो कि फ्रंटल और पैरिएटल के बीच में होता है। उसके बाद ये ब्रैगमा होता है, इन दोनों का जॉइंट। ये कोरोनल सूचर सेजाइटल सूचर का जो मीटिंग पॉइंट है उसको ब्रैगमा बोलते हैं। ये हमारी पैरिएटल बोन है। उसके बाद ये हमें पैरिएटल फोरामेन दिखाई देता है, ये थोड़ी सी हमें ऑक्सीपिटल बोन दिखाई देती है। ये लैम्डॉइड सूचर भी दिखाई देता है। लैम्डॉइड सूचर कौन सा होता है, जो ऑक्सीपिटल बोन और पैरिएटल बोन के बीच में होता है, वो होता है लैम्डॉइड सूचर। तो जब हम स्कल को ऊपर से देखते हैं हमें ये दिखाई देता है। तो देख लेते हैं। सुपीरियर व्यू डिस्प्लेस ओवरऑल शेप, सूचर्स एंड क्रेनियल वॉल्ट। क्रेनियल वॉल्ट मतलब जो वो स्कल का ढक्कन होता है ना, उसे क्रेनियल वॉल्ट बोलते हैं। तो मेनली तो हमें ढक्कन ही दिखाई देगा जब हम ऊपर से देखेंगे। सो दिस इज नॉर्मा वर्टिकैलिस मतलब सुपीरियर व्यू। उसके बाद बात करते हैं हम पोस्टीरियर व्यू की, उसको बोलते हैं नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। पोस्टीरियर व्यू में हम स्कल को पीछे से देखते हैं, कि जब हम स्कल को पीछे से देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो आप ये इमेज देखो, इसमें हम पीछे से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है। ये वाला सूचर कौन सा सूचर है, सेजाइटल सूचर। ये वाला सूचर ये कौन सा है, लैम्डॉइड सूचर। ये बोन कौन सी है, ऑक्सीपिटल बोन। ये बोन कौन सी है, पैरिएटल बोन। ये भी कौन सी है, पैरिएटल बोन। तो ये सब हमें दिखाई देता है। ये देखो, ये नीचे ये भी दिख रहे हैं हमें, ये सब भी। ये हमारी मैंडिबल हो गई, थोड़ी सी मैग्जिला भी दिख रही है। तो ऐसे ऐसे करके ये हमें पीछे से दिखता है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इस सब के बारे में, अभी हम बस नॉर्मल थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बस बेसिक नॉलेज के लिए। उसके बाद मतलब मैं इसके बाद एक एक लेक्चर अपलोड करूँगी हर एक व्यू पे। तो उसके बाद है एंटीरियर व्यू। जब हम सामने से देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। इसमें हमें ऑर्बिट्स दिखाई देते हैं, ये दिख रहे हैं। नेसल एपर्चर दिखाई देता है, देखो ये दिख रहा। फ्रंटल बोन दिखाई देती है, ये रही, ऐसे करके। उसके बाद लेटरल व्यू मतलब जब हम साइड से देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। इसमें हमें टेम्पोरल बोन दिखती है जब हम साइड से देखते हैं। देखो ये रही कान के पास टेम्पोरल बोन। जाइगोमेटिक आर्च दिखती है, ये रही। उसके बाद फ्रंटल भी दिख रही है, ये रही। उसके बाद पैरिएटल भी दिख रही है, ऑक्सीपिटल भी दिख रही है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इंफीरियर व्यू मतलब जब हम नीचे से स्कल को देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। एंड इसको बोलते हैं नॉर्मा बेसिलिस। बेसिलिस मतलब हम बेस से देख रहे हैं ना, बिल्कुल, इसलिए नॉर्मल बेसिलिस। इट फोकसेस ऑन बेस ऑफ स्कल। इसमें हम फोरामेना मतलब क्या क्या ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग्स दिखाई देती हैं, ओपनिंग्स प्रोसेसेस दिखाई देती हैं, क्रेनियल बोन दिखाई देती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ऐसे इंफीरियर व्यू जब हम नीचे से देखते हैं तो स्कल हमें ऐसे दिखाई देता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब हम स्कल की इंटरनल स्टडी करते हैं तब हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो जब हम स्कल की इंटरनल स्टडी करते हैं ना, तब हम उसके कैप को देखो, हमने बात करी थी इधर क्रेनियल वोल्ट, ये रहा। एंड क्रेनियल वोल्ट ये होता है हमारा क्रेनियल वोल्ट, ये रहा। ये स्कल का ये ऊपर वाला पार्ट ढक्कन जिसे बोलते हैं, जिसे आप हटाओ तो ये ऐसे दिखेगा। ये मान लो हमने हटा दिया, ये ऐसे उल्टा रखा हुआ है, ये ऐसे कटोरी की तरह दिख रहा है। तो ये कैप है स्कल का, ये मतलब ढक्कन बोल सकते हो आप इसको। तो दिस इज वोल्ट ऑफ स्कल। तो जब भी हम स्कल की इंटरनल स्टडी करते हैं ना, हम इसको हटा देते हैं वोल्ट ऑफ स्कल को। फिर ऐसे ये दिख रहा हमें अंदर से स्कल, तो ऐसे करके हमारी इंटरनल स्टडी होती है। देखो ऐसे दिखता है हमें स्कल इंटरनली। तो क्या क्या देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं
इंटरनल सरफेस ऑफ क्रेनियल वोल्ट। इसका इंटरनल सरफेस देखते हैं जब भी हम इंटरनल स्टडी कर रहे होते हैं स्कल की। इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि ग्रूव्स देखते हैं ब्लड वेसल्स के, एंड मीनिंजियल मार्किंग्स देखते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। उसके बाद हम क्रेनियल बेस को स्टडी करते हैं, इसको अंदर से इंटरनल स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये आगे वाली साइड एंटीरियर, ये मिडल वाली साइड मिडल क्रेनियल फोसा, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो इसमें हमारा सेरिबेलम होता है, इसमें हमारा टेम्पोरल लोब्स होते हैं, इसमें हमारा फ्रंटल लोब्स होते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।